मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इस समय हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम सब नॉर्थ ईस्ट वाले को एक साथ काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हम अरुणाचल से हैं, हम मणिपुर से हैं। फिलहाल जो मणिपुर का इश्यू है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो फिलहाल में ज़्यादा आपको पॉलिटिकल ओपिनियन से ज़्यादा मैं आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक थोड़ी उनका थोड़ा रियलिटी बताती हूँ। तो पहला रीज़न ये है कि किन कारणों से मेइतेई और कुकी का जो प्रॉब्लम चल रहा है और ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है। ये बहुत, बहुत, बहुत पुराना प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उस समय से जब आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नागा और कुकी के बीच भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1990s में। बहुत सारे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इसे दिखाते नहीं है। तो फिलहाल ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमेशा नेगलेक्ट हो जाते हैं, जो डिस्कशन नहीं करते। तो मुझे लगता है एक समय आ गया कि हम लोगों को जो मीडिया है, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका ये रोल है, उनका ये इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो दिखाए न्यूज़ को अच्छी तरह से। तो अभी आप देखिए उस समय में जब 90s में जब इश्यू हुआ था नागा और कुकी के बीच, उस समय बहुत सारे लोगों का घर घर गया था, बहुत सारे लोगों को चोटें पहुँची थी, बहुत सारे रिहैबिलिटेशंस भी हुए थे। ये बात उस समय का है, आपको समझना होगा कि उस समय से ये चीज़ें सेंसिटिवली चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल मेइतेई लोगों ने एसटी का डिमांड किया, तो कुकी को नाराज़गी नहीं, ये बहुत पुराना है, क्योंकि पहले से इसमें सोशियो इकोनॉमिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हमें लगता है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें कुकी और मेइतेई के लोगों को जोड़ना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जी, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आप कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। आपको जड़ से उस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है? जो चीज़ें हम करते नहीं हैं, हम मीडिया में भी ये करते नहीं हैं। हम जब डिबेट बैठेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमें करना क्या है, लेकिन जो लोग अफेक्टेड है, जो लोग सच में जिनको प्रॉब्लम है, उनको हमें बिठाना चाहिए टेबल में। उनसे हमें पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है? वो हम नहीं कर रहे। हम जितना भी मेन स्ट्रीम मीडियाज़ में मैं जितना भी डिबेट देखता हूँ, मैं सब देख रही हूँ कि उसमें लोग जो स्पेशली जो लोग इफेक्टेड नहीं है, वो लोग बता रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, पॉलिसी किस तरह से डालना है। आप मणिपुर जाइए तब समझिए कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है। आइए मणिपुर। अब जब मणिपुर आएँगे तो आप समझ पाएँगे कि समस्या क्या है। ये हेट्रेड कैसे आया? तो ये हेट्रेड ऐसा नहीं है कि ये हेट्रेड गवर्नमेंट ने लाया टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये हेट्रेड सदियों से है, ये समय से है। लेकिन इसमें सबसे एसेंशियल और नेग्लिजेंस तो हमारे प्रेज़ेंट गवर्नमेंट ने किया है, वो ये है कि इन्होंने डायरेक्टली नेग्लेक्ट किया है। आप सभी को पता होगा कि मणिपुर वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज़्ड स्टेट है। आप लोगों ने सुना होगा आफ्सपा के बारे में कि वहाँ कितने सारे मिलिट्री है। तो जब ये प्रॉब्लम जब शुरुआत हुआ था लास्ट 2023 मई के समय में, ये आराम से सॉल्व हो जाता, क्योंकि वहाँ मिलिट्री रहता है और वहाँ मिलिट्री का जो डर है ना आफ्सपा का, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग परेशान हो चुके हैं आस-पास से। लेकिन पॉलिटिकल ही एक रीज़न था जिन कारणों से एक्शन नहीं लिया गया। उस समय आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अभी हम यहाँ बैठते नहीं और अभी भी हम पॉलिटिकली ये बात को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी भी हमें ये बातें बोलने में मजबूर हो रहे हैं कि प्लीज़ मणिपुर आइए, चीज़ों को समझिए। तो आप लोगों से यही विनती है जितना भी मीडिया है स्पेशली ना, कि आप लोगों को मणिपुर में आके ग्राउंड रियलिटी देखना होगा। तब जाके हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं तो सॉल्यूशन इट्स नॉट पॉसिबल। हम 4-5 लोग बैठ के सॉल्यूशन नहीं दे सकते, जो वहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो रहे हैं। तो ये मेरा मानना है।